हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं मैथ का, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर एग्ज़ाम के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना दूध में छाले इम्पोर्टेंट होता है। देखिए फ्रेंड, आपको बता दें कि ये हर एग्ज़ाम में हम वो क्वेश्चन लाते हैं जो एमटीएस में पूछा गया हो, एमटीएस और जीडी, ठीक है, जीडी और साथ में जीडी से ही होता है एक ग्रुप डी, ठीक है। तो ग्रुप डी का भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ग्रुप डी में बहुत बार पूछा गया है ये सब क्वेश्चन, ग्रुप डी में बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और बता दे एक होता है CHSL, उसमें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, ठीक है। तो ये मोस्टली इम्पोर्टेंट ग्रुप डी के लिए है, ठीक है, ग्रुप डी के लिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है हमारा, एक उम्मीदवार परीक्षा में न्यूनतम 21 अंक कम प्राप्त करता है, न्यूनतम 21 अंक कम प्राप्त करता है, जबकि दूसरा उम्मीदवार जो है न्यूनतम आवश्यक अंक 147 अंक अधिक प्राप्त करता है। मतलब जितना न्यूनतम अंक है उससे 147 अंक अधिक प्राप्त करता है। यदि दोनों उम्मीदवार द्वारा प्राप्त प्रतिशत में अंतर 40% है तो युक्ति परीक्षा में अधिकतम कितने अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। मतलब कि ये पूछ रहा है क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, आंसर 1 मिनट में निकल जाएगा। 1 मिनट से ज़्यादा हम आंसर बनाने में नहीं लेंगे, ठीक है। बस क्वेश्चन समझ लीजिए, 21 एक लाया है और एक लाया है 147 और 40% तो मतलब कि द्वारा प्राप्त प्रतिशत में अंतर है 40%, ठीक है। तो अब हमसे पूछ रहा है कि जो परीक्षा है वो कितने नंबर का है, ठीक है, परीक्षा में अधिकतम कितने अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। अब देखिए, आपको बनाना है सिंपल सा, क्या करना है कि 40% बराबर कितना है, 40% बराबर कितना दे रखा है, तो 40% बराबर दे रखा है 168। 168 कैसे लाए, तो 6 और 1 7 और 6 और 7 और 1 8 और 14 और 2 कितना होता है 16। मतलब 21 और 147 को जोड़िएगा तो 168 निकल के आ जाएगा। अब सिंपल सा क्या कर देना है आपको, 168 बटे में 40 और 100 से कर देना है इसको डिवाइड, ठीक है, यहाँ पे 100। अब क्या करेंगे भाई साहब लोग, तो देखिए 1 मिनट बोले थे 1 मिनट में ही काम करेंगे, 1 मिनट बोले थे 1 मिनट में ही काम करेंगे हम, ठीक है। इसको हम लोग कटा देंगे, सॉरी 1000 लिख दिए हैं, इसको हम कटा देंगे तो 5 बार में 20 पचे कितना होता है 100 और 20 पचे 100 और 20 दूनी 20 दूना 40। अब इसको कटा देंगे, कितने बार में कटेगा, 84 बार में ये कट जाएगा। कितने बार में, 84 बार में। ये कट गया कितने बार में, 84 बार में। तो ये भी कट जाएगा क्योंकि 84 दूनी क्या होता है, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 84 दूनी 68, ये 2 से कट गया। तो अब हमारे पास क्या बचा, तो 84 बचा और 5 बचा। अब 84 में 5 से गुना करेंगे तो 5 का 20 की 0 और 8 पचे 40 और 2 42, तो यानी 420 नंबर का था, ठीक है, 420 नंबर का। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न है हमारा, एक मख्या में एक यहाँ पर मख्या लिखा गया है, यहाँ पे संख्या होगा वो, इसीलिए तो बोले एक संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है। यानी कि कोई मान लीजिए कि हमारा 100 संख्या है, इसमें प्लस 20% की वृद्धि कर दिया जाए, तो 20% का वृद्धि करेंगे तो ये कितना निकल जाएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है, 120। वृद्धि करने पर ये 240 हो रहा है, वृद्धि करने पर कितना हो रहा है, ये 40 हो रहा है। यानी कहने का मतलब 20% वृद्धि कर रहा है तो 240 हो जा रहा है। तो संख्या ज्ञात करना है हम लोगों को। सिंपल सा दोस्तों क्वेश्चन है, देखिए कैसे आपको करना है। एक 240 हो रहा है तो कितना है 20%, तो आपको बता दे 20% का मतलब होता है 120 और फिर 240 यहाँ अंडर लिख लीजिए। अंदर इसको लिखेंगे तो खराब लगेगा, तो हम लोग नीचे में 100 ही लिख लेते हैं। नीचे में 100 लिख कर इधर हम लोग बराबर लिख देते हैं और बराबर दे करके 240 से कटा दीजिए, ठीक है। एक जीरो से क्या करेगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। या हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, बराबर है तो ऊपर से सीधा कटा देंगे ताकि गुना हो जाएगा। 120 दूना 240, तो 2 बार में कट गया और 100 में 2 से गुना करेंगे 200, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए, अगला प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा,
एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 36.00 प्राप्त होता है, 36.00 प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन शायद उटपटांग दे रखा है क्या यार। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन है एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 36, यहाँ पर 3600 होगा। ठीक है, इसको काट कर 3600 कर लीजिए, 3600 प्राप्त होता है। यह संख्या क्या है? ठीक है, संख्या क्या है? तो आपको सिंपल क्या कहना है, 50% बढ़ने पर, 50% बढ़ने पर बोल रहा है तो 150 हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और बराबर में 3600 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3600। अब इस 3600 को कटा दीजिए, तो हम लोग कटाएंगे 3600 को, तो कितना 12 तिया 12 पंचो बरतिया 36, 12 तिया 36, 1200, और इसको कटाएंगे हम लोग पंक्तियाँ 15, तो ये 3, तो ये 3 कट गया, और इधर हम लोग कटा देंगे 50 दूना के 100, तो यहाँ पर 2 आ गया, और 12 दूना 2400, इन दोनों को गुना कर दीजिए तो 12 दूना 2400 आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 29 नंबर। एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 3930 बढ़ जा रहा है। 3930 प्राप्त हो रहा है या बढ़ जा रहा है। ठीक है, यानी कि 50% बढ़ाने पर 3930 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात करना है। सिंपल उसी तरीके से 50 बटे में 100 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 50 बटे में 100 हो जाएगा। या हम कह सकते हैं कि अगर हम 50 का फ्रैक्शन निकालें, 50 का हम लोग फ्रैक्शन निकालें, फ्रैक्शन से भी बन सकता है, तो 50 का हम लोग फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और फिर 5 दूना का 10, यानी 1/2 हमारा फ्रैक्शन निकल जाएगा। और ये बढ़ रहा है तो जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 2/3, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, 2/3। अब 2/3 हो गया, तो अब सिंपल से क्या कर देना है, 3930 दे रखा है तो 3930, और बटे में हो जाएगा 3, और गुने में हो जाएगा 2। ऊपर भी लिख सकते हैं, ऊपर ही लिख लीजिए, ऊपर ही है। ठीक है, ऊपर ही मान लीजिए। ठीक है, अब इसको कटाएंगे तो आ जाएगा 1310। 1310 में हम लोग 1310 में 2 से गुना करेंगे तो 13 दूना 26, 2620 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए कितना इजी और आसान तरीके से बता रहे हैं, बिल्कुल एकदम हलवा तरह। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है 24% की कमी करने के बाद एक संख्या का मूल्य 988 रुपये, वस्तु का वास्तविक मूल्य कितना होगा। ठीक है, देखिए इसको किस प्रकार से डिफाइन करना है। आपको कर देना है x बराबर 7600, बोल रहा है 76, यानी 24% की कमी हो रहा है, तो 100 में 24% की कमी होगा यानी 76 होगा, और यहाँ पे 100 हो जाएगा, और बराबर में कितना हो जाएगा, 988 दे रखा है। बस इसको कटा दीजिए, कटाएंगे तो 13 बार में कट जाएगा, और 13 में 100 से गुना कर दीजिएगा, 1300 आंसर निकल के आ जाएगा। समझ गए आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से, मात्र दोस्तों 8 मिनट में गर्दा उड़ा दिए। ठीक है, चलिए जय हिंद जय भारत।